नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका दूसरा पेपर है शिक्षण के अधिगम सिद्धांत, उसके बारे में। और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है बहुविकल्पी प्रश्न। तो आपका जो पेपर 2 है शिक्षण के अधिगम सिद्धांत, उनके जो बहुविकल्पी प्रश्न है उस वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन 2016 से लेकर 2023 के बीच में पूछे गए हैं। इन्हीं से क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। यह कथन है जॉनसन का, एडम्स का, बीएस ब्लूम का या जॉन डीवी का। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका द, यानी कि जॉन डीवी का। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जॉन डीवी का कथन है। अगला क्वेश्चन, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? टीपी नन ने, स्पेंसर ने, जॉन लॉक ने या शंकराचार्य ने। सही ऑप्शन में आपका हो जाता है बी, यानी कि स्पेंसर ने। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट का आशय है? सामान्य, असामान्य, उपयोगी या आदान प्रदान। सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका आ, यानी कि सामान्य। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण के तत्व हैं संदेश, माध्यम, स्रोत या उपयुक्त सभी। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है द, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? पुनर्बलन सिद्धांत, प्रक्रिया प्रसूत सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सा, यानी कि गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है वो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन हैं? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या डीवी। तो सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका आ, यानी कि सुकरात। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक सुकरात हैं। अगला क्वेश्चन है, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है समस्या पहचान, समस्या समाधान, समस्या की आवश्यकता या उपयुक्त सभी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बा, यानी कि समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? सूक्ष्म समय, सूक्ष्म कक्षाकार, बृहद पाठ्यपुस्तक या अभ्यास आधारित प्रश्न। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका सा, बृहद पाठ्यपुस्तक। अगला क्वेश्चन है, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी? हर्बर्ट ने, मॉन्टेसरी ने, प्रोफेल ने या फ्रैंकलिन ने। सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका सा, यानी कि प्रोफेबेल ने। अगला क्वेश्चन, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं सक्रिय, उत्साही, क्रियाशील या निष्क्रिय। तो सही ऑप्शन में हो जाता है आपका द, यानी कि निष्क्रिय। व्याख्यान विधि में छात्र जो होते हैं निष्क्रिय बने रहते हैं। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थी पाठ्यक्रम केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या बाल केंद्रित। सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका इसमें बी, यानी कि शिक्षक केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से या अश्रृंखलाबद्धता से। सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें आपका बा, यानी कि पूर्व ज्ञान से। अगला क्वेश्चन, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है समूह कार्य द्वारा, व्याख्यान द्वारा, कहानी द्वारा या प्रश्नोत्तर द्वारा। सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें द, प्रश्नोत्तर द्वारा। अगला क्वेश्चन, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? चयन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत या नियोजन का सिद्धांत। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है सा, यानी कि आवृत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है समय का सदुपयोग, मनोरंजकता, बौद्धिकता, निरीक्षण व अवलोकन। सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें द, आपका निरीक्षण व अवलोकन। अगला क्वेश्चन, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें आपका द, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, साविद्या या विमुक्तये शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, वियोजनवादी या अस्तित्ववादी। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है आ, यानी कि आदर्शवादी।
अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। सूक्ष्म स्थिल, ज्ञात अज्ञात, पूर्ण अंश, विशिष्ट से सामान्य। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि पूर्ण अंश। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है या कथन किसका है? जॉन डीवी का, एडम्स का, रेमंड का या एंडरसन का? तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है जॉन डीवी का। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? कम्युनिस्ट की, कम्युनिकल की, कम्युनिकेशन की या इनमें से कोई नहीं? सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें आपका आ यानी कि कम्युनिस्ट की। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण के प्रकार होते हैं 4, 2, 1, 3। सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें आपका आ यानी कि 4 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक या पेस्टालॉजी? सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका इसमें सा यानी कि किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या परिमाण का सिद्धांत? तो सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें द यानी कि परिमाण का सिद्धांत जो है वो शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? व्याख्यान विधि से, प्रश्नोत्तर विधि से, खेल विधि से या कहानी विधि से? सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें आपका द यानी कि कहानी विधि से। अगला क्वेश्चन, सुकराती प्रविधि कहते हैं कहानी प्रविधि को, प्रयोग प्रविधि को, प्रश्नोत्तर प्रविधि को या विश्लेषण प्रविधि को? सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें आपका सा यानी कि प्रश्नोत्तर प्रविधि को सुकराती प्रविधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य या पाठ्यक्रम? सही ऑप्शन हो जाता है आपका आ यानी कि शिक्षक। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं डी एलन, स्किनर, बी के पासी या रायबर्न? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आ आपका डी एलन। अगला क्वेश्चन, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है पाठ्यक्रम, परिवार, पूर्वज्ञान, पाठ? तो सही ऑप्शन में आपका हो जाता है सा यानी कि पूर्व ज्ञान। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु जो है वो पूर्व ज्ञान। अगला क्वेश्चन, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं मूक, सक्रिय, निष्क्रिय या इनमें से कोई नहीं? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें सा यानी कि निष्क्रिय बने रहते हैं व्याख्यान विधि में। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ है लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना या उपरोक्त सभी? तो अधिगम का जो अर्थ होता है सीखना। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का अभिप्राय है पढ़ाना, सिखाना, अधिगम या उपरोक्त सभी? सही ऑप्शन इसमें आपका आता है आ यानी कि पढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का संबंध नहीं है शिक्षक से, विद्यार्थी से, पाठ्यपुस्तक से या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें से द इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शिक्षण का संबंध इन सभी से है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह किसका कथन है? बी.एफ. स्किनर का, रायबर्न का, क्लार्क का या रस का? सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें आपका आ यानी कि बी.एफ. स्किनर का। अगला क्वेश्चन, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, यह किसकी परिभाषा है? थॉमसन की, एन एलगेज की, बर्टन की या जॉन ब्रूकर की? सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें आपका सा यानी कि बर्टन की। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ हैं 1, 3, 4 या 5? तो शिक्षण प्रक्रिया में आपके 3 स्तंभ हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण होता है सुनियोजित, प्रेरणात्मक, सुझावात्मक या उपरोक्त सभी? सही ऑप्शन आता है इसमें आपका आ यानी कि सुनियोजित। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है। शिक्षक के समक्ष शिक्षण में जो समस्याएं होती हैं, शिक्षण माध्यम की समस्या, सह शिक्षा भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता या उपरोक्त सभी? तो सही ऑप्शन आता है इसमें द, ये सारी समस्याएं शिक्षक को होती हैं। अगला क्वेश्चन, अपव्यय एवं अवरोधन संबंधित है पाठ्यक्रम से, विद्यालय से, विद्यार्थियों से या समाज से? सही ऑप्शन आपका हो जाता है इसमें सा यानी कि विद्यार्थियों से। अगला क्वेश्चन है,
सा विद्या या विमुक्तये शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या अस्तित्ववादी? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि आदर्शवादी। सा विद्या या विमुक्तये ये शिक्षा का उद्देश्य आदर्शवादी विचारधारा का मानना है। अगला क्वेश्चन, ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन इसमें हो जाता है आपका द यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है सा यानी कि लिखित संप्रेषण और मौखिक प्रेषण दोनों पाठ्य वस्तु विश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है मुख्य माध्यम, हार्डवेयर उपकरण, पुस्तकें, मुख्य माध्यम या हार्डवेयर उपकरण। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द मुख्य माध्यम एवं हार्डवेयर उपकरण। अगला क्वेश्चन, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। तो सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका सा शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है फ्लैंडर्स की प्रविधि से, ओवर की प्रविधि से, ग्लोब की प्रविधि से या उक्त सभी। तो सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें आपका सा ग्लोबे की प्रविधि से। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्य वस्तु या उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन इसमें आप सभी को पता है दा हो जाता है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया ब्रूनर ने, B.O. स्मिथ ने, फ्लैंडर्स ने, सुकरात ने। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है द सुकरात ने। दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सुकरात ने किया। अगला क्वेश्चन, नंबर 1 है शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। नंबर 2 है वे कैसा व्यवहार क्यों करते हैं। नंबर 3 है उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है। यह कथन किसका है? स्मिथ का, गेज का, ब्रूनर का या कार्लिंगर का। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि गेज का। ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? स्पेंसर ने, हर्बर्ट ने, ड्यूवी ने या प्लेटो ने। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है बी यानी कि हर्बर्ट ने। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर या पूर्ण से अंश की ओर। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या सरल से जटिल की ओर। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें सी यानी कि सा पूर्ण से अंश की ओर। ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है। अगला क्वेश्चन, पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग से होना चाहिए कि वे विचार को समझने में सरल हों, वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए और कठिन हों, वे क्रमशः छात्रों के सामने आए। उपरोक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, सरल से जटिल की ओर या संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है सा यानी कि सरल से जटिल की ओर। अगला क्वेश्चन, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला क्वेश्चन, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पर्याप्त सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। सही ऑप्शन इसमें हो जाता है आपका द यानी कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला क्वेश्चन, बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है? संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, सरल से कठिन की ओर, मनोविज्ञान से तर्कसंगत की ओर या ज्ञात से ज्ञात की ओर। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सी यानी कि सा मनोविज्ञान से तर्कसंगत की ओर। अगला क्वेश्चन, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं मूक, सक्रिय, निष्क्रिय, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि निष्क्रिय। अगला क्वेश्चन,
स्पष्टीकरण युक्त की विशेषता नहीं है, उपयुक्तता, क्रमता, भाषा या उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है आपका द यानी कि उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण युक्त का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है? सामाजिक, विज्ञान, हिंदी, गणित। सही ऑप्शन आ जाता है इसमें आपका आ यानी कि सामाजिक। अगला क्वेश्चन, विद्यालय पर्यटन सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है? रेमंड की, प्रोफेसर राय की, प्लेटो की या पीएन राय की? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि प्रोफेसर राय की। सन 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया है। डॉक्टर एलन ने, डॉक्टर पीसी मिश्रा ने, डीयूवी ने या हर्बर्ट ने? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ डॉक्टर एलन। पर्यटन सबसे अधिक सहायक है भाषा शिक्षण में, गणित शिक्षण में, संगीत शिक्षण में या भूगोल शिक्षण में? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि भूगोल शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल है। यह कथन किसका है? म्यूलिक का, रायबर्न का, थॉमसन का या क्लार्क का? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि म्यूलिक का। अगला क्वेश्चन, खेल विधि के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानसिक शक्तियों को विकास, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? रूसो ने, किलपैट्रिक ने, फ्राबेल ने या मॉन्टेसरी ने? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि रूसो। अगला क्वेश्चन, सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं विचार समिति, सम्मेलन, विचार गोष्ठी या उपरोक्त सभी? सही ऑप्शन हो जाता है आपका द यानी कि उपरोक्त सभी। बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है अध्यापकों से, प्रधानाचार्यों से, मॉनिटर से या उपरोक्त सभी? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि मॉनिटर से। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी? प्रयोग विधि, आगमन विधि, क्रियात्मक विधि या अवलोकन विधि? सही ऑप्शन आ जाता है आपका द यानी कि अवलोकन विधि। अगला क्वेश्चन, प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी या कथन है? पार्कर का, लैंडन का, क्लार्क का या फ्राबिल का? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि फ्राबिल का। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है अन्वेषण का, अनुसंधान का, तर्क का या उपरोक्त सभी? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि उपरोक्त सभी। बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर स्तर या उपरोक्त सभी? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि प्राथमिक स्तर। निदानात्मक परीक्षण अर्थ है बालकों की त्रुटियों, कमजोरियों का पता लगाना, बालकों की त्रुटियों को सूचीबद्ध करना, समस्या दूर करना, समस्याओं का प्रयोग करना। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है आ यानी कि बालकों की त्रुटियों, कमजोरियों का पता लगाना। अगला क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? प्रेरणा देने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए या मूल्यांकन करने? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि कमजोरी दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का शारीरिक विकास, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाता है आपका आ यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन, क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि है ये सभी? सही ऑप्शन हो जाता है द यानी कि ये सभी। अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है बहुकक्षा शिक्षण में, क्रियापरक शिक्षण में, बाल केंद्रित शिक्षण में या सहगामी शिक्षण में? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि बहुकक्षा शिक्षण में। अगला क्वेश्चन, छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है कौशल, प्रेरणा, व्यक्तित्व या ज्ञान? सही ऑप्शन हो जाता है आपका आ यानी कि कौशल। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? फोर्ट विलियम कॉलेज, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, JNU या NCERT? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या किस सन में की थी?
1920 में, 1952 में, 1970 में, 1982 में। सही ऑप्शन हो जाता है आपका सा यानी कि 1970 में। अगला क्वेश्चन, शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। यह कथन किसका है? अलेन का, क्लार्क का, ब्राउन का या रायबर्न का? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि क्लार्क का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने 1979 में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हुए शिक्षण कौशल बताए 10, 14, 7 या 21? सही ऑप्शन हो जाता है आपका सा यानी कि 7। अगला क्वेश्चन, पाठ योजना का प्रथम बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न, बहुउद्देशीय कथन, काठिन्य निवारण या व्याख्या? सही ऑप्शन हो जाता है आपका आ यानी कि प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से या अश्रृंखला बाध्यता से? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि पूर्व ज्ञान से। अगला क्वेश्चन, अधिगम का क्या अर्थ है? लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना या उपरोक्त सभी? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि सीखना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है अपव्यय अवरोधन का, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार में कमी, उपरोक्त सभी? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि उपरोक्त सभी। न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है? अपव्यय तथा अवरोधन, शिक्षा के गुणात्मक सुधार का भाव, छात्र के उपलब्ध कमजोर होना, उपरोक्त सभी? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है शिक्षण में सुधार, शिक्षण विधियों में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार या उपरोक्त सभी? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है? अधिगम बढ़ाने हेतु, प्रत्येक स्तर के लिए, अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु, विद्यालय सुधार हेतु? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें सा यानी कि अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु। अगला क्वेश्चन, शिक्षा सामग्री का अर्थ उसे समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्यक्रम सामग्री में सहायता देती है। यह कथन है E.C. टिंटा का, P.N. राय का, थॉमसन का या जोन्सबर्ग का? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि E.C. टिंडा का। अगला क्वेश्चन, जब छात्र टाक और चाक से नहीं समझते तो शिक्षक प्रयोग करता है शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्याम पट्ट या मौखिक कार्य? सही ऑप्शन हो जाता है बी यानी कि सहायक सामग्री। अगला क्वेश्चन, मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है? हिंदी के लिए, इतिहास के लिए, नागरिक शास्त्र के लिए या भूगोल के लिए? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि भूगोल के लिए। अगला क्वेश्चन, उद्घोषणाओं, भाषाओं एवं विशिष्ट विषय हेतु लंबे समय तक रखा जाता है पुस्तकालय, संग्रहालय, टेप रिकॉर्डर या रेडियो? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें सा यानी कि टेप रिकॉर्डर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया था चार्ल्स बुश ने, चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स हॉकिंस ने या चार्ल्स बेबेज ने? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि चार्ल्स बेबेज ने। अगला क्वेश्चन, भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ 1961 में, 1971 में, 1951 में या 1975 में? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें 1961 में। अगला क्वेश्चन, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया है? ऑस्वेल ने, डेनियल डेविस ने, क्विंस ने या जॉन रेडिस ने? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि डेनियल डेविस ने। अगला क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ है 1981 में, 1975 में, 1985 में और 1877 में? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि 1877 में। अगला क्वेश्चन, विज्ञान किट में उसे कितनी वस्तुओं को शामिल किया है? 110, 85, 105, 80? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आ यानी कि 110। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? पुस्तकों द्वारा, श्रव्य द्रव्य सामग्री द्वारा, कक्षा में वातावरण द्वारा, पत्रिकाओं द्वारा? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें बा यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास
ये सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन, सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है। मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा विकास या ये सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि ये सभी। अगला क्वेश्चन, संप्रेषक के घटक हैं प्रेषक, संदेश, ग्राही या उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। रेडियो, चलचित्र, टेलीविज़न या कंप्यूटर। सही ऑप्शन इसमें हो जाता है आपका अ यानी कि रेडियो। अगला क्वेश्चन, भ्रमण प्रविधि के चरण हैं शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री या उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। व्याख्यान विधि, खेल गतिविधि प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका ब यानी कि खेल गतिविधि प्रविधि। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन या उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या सरल से कठिन की ओर। सही ऑप्शन इसमें हो जाता है आपका अ यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन है रूसो का, रेमंड का, हार्बर्ट गुली का या आर के शर्मा का। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि रेमंड का। अगला क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षी, द्विपक्षी, एक पक्षी द्विपक्षी दोनों, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें सा यानी कि आपका एक पक्षी और द्विपक्षी दोनों। शिक्षण सत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। कथन है गिलफोर्ड का, स्किनर का, रेमंड का या भाटिया का। सही ऑप्शन हो जाता है आपका सा यानी कि रेमंड का। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आवृत्ति के तरीके हैं गृह कार्य, मासिक कार्य, छात्रों से पाठ समझाने को कहना या उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, उपराजात्मक शिक्षण के लाभ हैं छात्रों की कठिनाइयों तथा दुर्बलताओं का पता चल जाता है, कठिनाइयों का निराकरण होता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द आपका यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के सूत्र हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाती है और उसके लिए ज़रूरी है प्रश्न सरल तथा स्पष्ट हों, प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किए जाएं, प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाले हों, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, व्याख्यान विधि के लाभ हैं स्वाध्याय की भावना का विकास, पाठ के हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचना एवं तथ्यों का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन आ जाता है इसमें आपका द यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रविधि का महत्व है, मानसिक विकास के लिए उपयोगी है यह, जिज्ञासाएं शांत होती हैं तथा नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, सुनने तथा बोलने का कौशल विकसित होता है, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन दिशाबोध और प्रोत्साहन है। यह कथन है बर्टन का, रायबर्न का, एंडरसन का या रेमंड का। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका ब यानी कि रायबर्न का। अगला क्वेश्चन, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थी पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि शिक्षक केंद्रित। प्राचीन काल की शिक्षण विधियाँ शिक्षक केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि मानसिक स्तर का या परीक्षा का।
सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है शिक्षण विधियाँ, गतिविधियाँ, अभ्यास कार्य व प्रश्न। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि शिक्षण विधियाँ। अगला क्वेश्चन, शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर या शिक्षण सूत्रों पर। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि शिक्षण सूत्रों पर। अगला क्वेश्चन, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, हेलन पार्कहर्स्ट या हार्वर्ड। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि फ्रोबेल। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षी, द्विपक्षी, एक पक्षी व द्विपक्षी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि द्विपक्षी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर या अंश से पूर्ण की ओर। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या परिणाम का सिद्धांत। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि परिणाम का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है शिक्षा शास्त्र पर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, जीव विज्ञान पर या प्राणी विज्ञान पर। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका बा यानी कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है अरस्तु की, महात्मा गांधी की, पेस्टलॉजी की या हर्बर्ट स्पेंसर की। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर की। अगला क्वेश्चन, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है विज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में या नागरिक शास्त्र शिक्षण में। सही ऑप्शन हो जाता है आपका अ यानी कि विज्ञान शिक्षण में। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक प्रशिक्षण विधि है व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानी या पर्यटन। सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें आपका बी यानी कि प्रश्नोत्तर। अगला क्वेश्चन, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेते हुए प्रयुक्त शिक्षण कौशल है प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्याम पट्ट लेखन कौशल, उद्देश्य कथन कौशल। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है आ यानी कि प्रस्तावना कौशल। अगला क्वेश्चन, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है प्रश्नोत्तर द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्यान द्वारा या समूह कार्य द्वारा। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि कहानी द्वारा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश, ग्राही या उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है रेडियो, चलचित्र, टेलीविज़न या कंप्यूटर। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि रेडियो। अगला क्वेश्चन, भ्रमण विधि के चरण हैं शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चुनाव, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होता है इतिहास विषय में, भाषा विषय में, विज्ञान विषय में या नागरिक शास्त्र विषय में। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि विज्ञान विषय में। अगला क्वेश्चन, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत या आवृत्ति का सिद्धांत। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि आवृत्ति का सिद्धांत। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है व्याख्यान प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। इसमें सही ऑप्शन आपका आता है बा यानी कि खेल गतिविधि प्रविधि। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका
द यानी कि उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का सूत्र नहीं है ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रेरणा से प्रेरणा का सिद्धांत। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द, ये जो है शिक्षण का सूत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या सरल से कठिन की ओर। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला क्वेश्चन, सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से, सहायक सामग्री से। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका ए, यानी कि समूह कार्य से। अगला क्वेश्चन, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा, समूह कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्यान द्वारा। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ, यानी कि कहानी द्वारा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है रूसो का, रेमंड का, हर्बर्ट गुली का, आरसी सक्सेना का। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बा, यानी कि रेमंड का। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं अभ्यास कार्य कराना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा करना, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द, यानी कि उपयुक्त सभी। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षी, द्विपक्षी, एक पक्षी द्विपक्षी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा, यानी कि एक पक्षी और द्विपक्षी दोनों। अगला क्वेश्चन, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है? एन एलगेज ने, रायबर्न ने, वीओ स्मिथ ने, या सीकोड ने। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा, वीओ स्मिथ। अगला क्वेश्चन, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में, या पद्य शिक्षण में। सही ऑप्शन हो जाता है आपका आ, यानी कि व्याकरण में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षकों की पसंद, छात्रों की पसंद। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी, यानी कि विषय वस्तु की प्रकृति। अगला क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? शिक्षक, पाठ्यवस्तु, अभिभावक, या छात्र। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा, यानी कि अभिभावक। अगला क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द, यानी कि अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तर्कना की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बा, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला क्वेश्चन, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? हर्बर्ट ने, मॉन्टेसरी ने, फ्रोबेल ने, या फ्रैंकलिन ने। सही ऑप्शन हो जाता है आपका सा, यानी कि फ्रोबेल ने। अगला क्वेश्चन, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? प्रश्नोत्तर प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, प्रयोगशाला प्रविधि, पाठ्य पुस्तक प्रविधि। सही ऑप्शन हो जाता है आपका बा, यानी कि वाद विवाद प्रविधि। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं रूसो, प्लेटो, सुकरात, या अरस्त। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा, यानी कि सुकरात। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है संप्रेषण है मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीव्र गति से होता है, स्पष्टता के साथ होता है। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द, यानी कि स्पष्टता के साथ होता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण विधि, उपचारात्मक शिक्षण विधि, सहभागी शिक्षण विधि। सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका आ, यानी कि बहुकक्षा शिक्षण विधि। अगला क्वेश्चन,
कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान कौशल, नियमन कौशल, पुनर्बलन कौशल या उद्दीपन परिवर्तन कौशल। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि पुनर्बलन कौशल। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ संहिता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों को मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है आपका द यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का TLM है? द्रव्य श्रव्य, दृश्य या इलेक्ट्रॉनिक। सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका सा यानी कि दृश्य। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है? कंकड़ पत्थर, मानचित्र, टहनियाँ या पत्तियाँ। सही ऑप्शन हो जाता है आपका बा। तो इस प्रकार ये आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे शिक्षण के अधिगम सिद्धांत के वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।